हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का असम पीवाईक्यू सीरीज के एक नए लेक्चर में, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे एमिन्स चैप्टर के लास्ट 13 इयर्स के पीवाईक्यूज और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, व्हाई डू प्राइमरी एमिन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन टर्शरी एमिन्स। तो यहां पे पूछता है कि जो प्राइमरी एमिन्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टर्शरी एमिन्स से ज्यादा क्यों होते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है कि प्राइमरी एमिन्स अंडरगो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट इन टर्शरी एमिन्स। टर्शरी एमिन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होता है और इसलिए हम लोग कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी एमिन्स आर हायर देन टर्शरी एमिन्स। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये है प्राइमरी एमिन्स। तो प्राइमरी एमिन्स में क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जबकि टर्शरी एमिन्स जो होते हैं उनमें ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है और ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मैं कह सकता हूं कि प्राइमरी एमिन्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टर्शरी एमिन्स। तो नेक्स्ट देखो, diazonium salts of aromatic amines are more stable than those of aliphatic amines. Why? तो पूछता है कि जो डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो एरोमेटिक एमिन्स वाले जो डायजो सॉल्ट्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द डायजो सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक एमिन्स। तो हमें इसका रीजन पूछा है। तो देखो, द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन एटम के ऊपर इन केस ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, वो क्या होता है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। जबकि यहां पे जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं वहां पे जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पे एरोमेटिक एमीन्स के डायजो सॉल्ट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये जो एरोमेटिक एमीन्स में जो डायजो सॉल्ट्स बनते हैं उन पे देखो, ये नाइट्रोजन के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसके वजह से यहां पे ये स्टेबल है। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे एलिफेटिक एमिन्स के डायजो सॉल्ट्स की, तो यहां पे देखो, यहां पे जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है यहां पे कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है, यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है। इसलिए मैं कह देता हूं कि ये वाले जो डायजो सॉल्ट्स होते हैं एरोमेटिक एमिन्स के वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू डायजो सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक एमिन्स। नेक्स्ट, describe a method for the identification of primary, secondary and tertiary amines. Also write chemical equations of the chemical reactions involved. तो यहां पे हम लोग को पूछा है कि किस तरह से, किस मेथड के द्वारा हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, तो उसके बारे में पूछा है और साथ ही साथ रिएक्शंस भी पूछी है। तो याद करो बच्चों, मैंने आप लोग को बताया था डिस्टिंक्शन टेस्ट जब मैं लिखवा रहा था तो मैंने वहां बताया था कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट किसे कहते हैं। तो बच्चों, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। अब मुझे पता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन जो है वो अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो क्या बिहेवियर शो करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखो, जब मैं प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करवाता हूं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो कि है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एक व्हाइट पीपीटी बनेगा, यहां पे एक व्हाइट पीपी बनेगा। यहां पे देखो हो क्या रहा है, यहां पे HCl का एलिमिनेशन होके एक प्रोडक्ट बन रहा है एंड दिस प्रोडक्ट इज व्हाइट पीपीटी। ओके, नाउ सी यहां पे क्या है, यहां पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है। सो व्हाट इज मीन बाय एसिडिक हाइड्रोजन, तो जब भी हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो, फॉर एग्जांपल यहां पे किसके साथ बॉन्डेड है, नाइट्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो मैंने क्या कहा कि प्राइमरी एमीन रिएक्शन करके क्या देगा, एक पीपीटी देगा। अब इस पीपीटी में क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या किसके साथ रिएक्शन शो करेगी, ये बेस के साथ रिएक्शन शो करेगी। तो जब मैं इस पीपीटी को बेस में डिसॉल्व करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। इट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। एल्कली मतलब क्या होता है, बेस। मतलब जब मैं इसका रिएक्शन करवाता हूं इससे, तो यहां पे एक पीपीटी बनती है विच इज सॉल्युबल इन अल्कली।
अब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमीन की, तो जब मैं सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन करवाता हूं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो यहां पे भी व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, यहां पे भी व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहां पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। यहां पे था, यहां पे नहीं है। तो सिंस ये एसिडिक हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो क्या ये बेस के साथ रिएक्शन करेगा? ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब जब मैं इसको बेस में डालता हूं, इट विल बी नॉट soluble in alkali, means it will be insoluble in alkali। अब देखो, अब जब मैं टर्शियरी एमीन का रिएक्शन करवाता हूं, तो यहां पे देखो, यहां पे HCl एलिमिनेट हो रहा था, यहां पे भी HCl क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन क्या यहां पे हाइड्रोजन मौजूद है जो इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के HCl का फॉर्मेशन करे? नहीं है। मतलब ये जो रिएजेंट है ये टर्शियरी एमीन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता और हमें यहां पे कोई रिएक्शन नजर नहीं आएगी, यहां पे कोई पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस तरह से मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। एंड व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? तो याद रखना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन हिंसबर्ग रिएजेंट। नेक्स्ट देखो क्या पूछा है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमाइन। तो यहां पे क्या पूछा है? यहां पे कहा गया है ये जो pKb है एनिलीन का, इट इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइल एमीन। तो इसका रीजन पूछा गया है। तो ये समझने से पहले आप एक बात समझ लेना, ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ना, बेसिक स्ट्रेंथ किसी भी चीज की, बेस की, इट डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या कहा कि लुईस बेस की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। जितनी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी होगी ज्यादा, उतनी ज्यादा होगी बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है। अब सेकेंड बात ये याद रखना, जब बेसिक स्ट्रेंथ होगा ज्यादा, तो वहां पे जो केबी की वैल्यू है, केबी की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। और पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? पीकेबी की वैल्यू होगी कम। तो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले इट डिपेंड्स अपॉन टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। अब बेसिक स्ट्रेंथ होगी ज्यादा को, तो केबी की वैल्यू होगी ज्यादा और पीकेबी की वैल्यू होगी कम। ठीक है, कर देता हूं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा उठा के ऊपर की ओर ले जाता हूं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या गिवन है, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम इन केस ऑफ मिथाइल एमाइन इज लोकलाइज्ड मतलब जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, एंड इज इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। Whereas in case of aniline, the lone pair of electrons on nitrogen atom is involved in resonance and is less available for donation। मतलब मिथाइल एमीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोकलाइज्ड होते हैं एंड दे आर इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। मतलब उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि एनिलीन पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स है, इट इज डीलोकलाइज, मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब उसकी डोनेशन टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। और कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? कम होगी। तो इसको डायग्राम की मदद से समझो, है ना, फिगर की हेल्प से समझो। तो कहा है ये जो मिथाइल एमीन होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। अब सिंस ये लोकलाइज्ड है तो ये क्या होंगे? इजीली अवेलेबल होंगे, इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होगी। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो मेरे को बताओ पीकेबी ज्यादा होगी कम होगी? पीकेबी की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। अब यहां पे देखो एनिलीन में जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट लोन पेयर्स है ये क्या करते हैं? ये रेजोनेंस करते हैं, है ना। तो अब ये रेजोनेंस कर रहा है तो क्या ये इजीली अवेलेबल होगा? इट विल नॉट बी इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। और अगर डोनेशन टेंडेंसी होगी कम तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। और बेसिक स्ट्रेंथ होगी कम तो पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? पीकेबी की वैल्यू होगी ज्यादा। तो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ होगी कम तो पीकेबी की वैल्यू क्या होगी? इसकी पीकेबी की वैल्यू होगी ज्यादा, पीकेबी की वैल्यू होगी ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि सिंस इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, तो इसका पीकेबी वैल्यू कम होगा, और सिंस इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम है इसका पीकेबी वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो पीकेबी कम, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम तो पीकेबी ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं बस इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन, कौन से रीजन कि यहां पे ये डीलोकलाइज्ड है और यहां पे ये लोकलाइज्ड है, तो इसका पीकेबी वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा और इसका कम होगा। और यही मैंने यहां पे रिटन फॉर्म में लिख दिया है ना। तो इसको ध्यान रखना, आप लोग को पूरा ये फिगर ड्रॉ करके आना है ताकि कोई इसको देख के समझ जाए। ठीक है,
नेक्स्ट, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अगेन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहां पे पूछा है कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता, ऐसा क्यों? तो याद करो बच्चों, मैंने आपको बताया था फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, और कैटलिस्ट में क्या यूज करते हैं? लुईस एसिड सच एज AlCl3। अब होता क्या है, ये जो एनिलीन होता है, एनिलीन क्या होता है? लुईस बेस। तो ये क्या होता है? ये लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, और वो जो रिंग थी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, एंड दस इट डज नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, एनिलीन जो है ये क्या है? लुईस बेस है, ये लुईस बेस है, और ये जो AlCl3 जो कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये उसके साथ क्या शो कर रहा है? इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब जब ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो सिंस ये रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? नहीं करेगा। मतलब ये फर्दर रिएक्शन, फर्दर इस आर को अटैक नहीं करेगा और कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद aluminum chloride, which is used as catalyst. Due to this, nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reactions. तो ये था इसका रीजन। आई होप आप सभी को समझ में आया, और देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2024, 2023, 2019 लगातार 3 साल ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट, Gabriel Thalamide synthesis is prepared for synthesizing primary amines। तो मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स में बताया था, द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन इज Gabriel Thalamide synthesis। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे याद करो, मैंने बताया था यहां पे क्या रिएक्शन होता है? यहां पे SN2 रिएक्शन होती है ना, SN2 रिएक्शन होती है, और इसलिए हमें यहां पे ना तो सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी एमीन, ना ही टर्शियरी एमीन एज ए प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब यहां पे कोई मिक्सिंग नहीं मिलेगा। यहां पे अपन को जो एमीन मिलता है, हम लोग को प्राइमरी एमीन मिलता है प्योर फॉर्म में। तो Gabriel Thalamide रिएक्शन गिव्स प्योर प्राइमरी एमीन्स विदाउट एनी कंटामिनेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन्स। देयरफॉर इट इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी एमीन्स। याद करो, मैंने रिएक्शन जब करवाई थी, मैंने ऐसा एक स्टेप था रिएक्शन में जहां पे ये जो कैटायन है, सॉरी एनायन जो है, ये किस पे अटैक करता है? ये एल्किल हैलाइड पे अटैक करता है ना। और ये रिएक्शन कैसी होती है? ये SN1 रिएक्शन होती है। तो अब सिंस ये रिएक्शन SN1 होती है, तो यहां पे जो एल्किल हैलाइड यूज होता है वो क्या होता है? वो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यूज होता है ना। अगर मैं यहां पे 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का यूज करता हूं तो वो रिएक्शन ही शो नहीं करेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेरिकली हिंडर्ड क्या है? स्टेरिकली हिंडर्ड न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पे ये तभी रिएक्शन शो करेगी जब यहां पे ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड प्रेजेंट है, और अगर ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वी विल गेट प्राइमरी अमीन्स। मतलब यहां पे कोई कंटामिनेशन नहीं होगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन्स मिलेगा, ना चुटकी भर भी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स का निशान नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो मेथड है, इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट देखो, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। एलिफेटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक अमीन्स। तो ऑलरेडी मैं आपको मिथाइल एमाइन और एनिलीन के केस को समझा के एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेम वही रीजन है कि एलिफेटिक एमीन में ये क्या होते हैं? लोन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं, तो दे आर इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो अगर इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन है तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। जबकि यहां पे क्या है? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इट विल बी लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, एंड दस बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमीन्स विल बी लेस देन दैट ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। ओके, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अपन को रिएक्शंस गिवन है और हमको कंप्लीट करना है। तो यहां पे क्या गिवन है? यहां पे C6H5NH2 क्या है ये? हाँ, ये है एनिलीन।
तो जब ये एनिलीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं? CHCl3 KOH अल्कोहलिक। याद करो कौन सा रिएजेंट है ये, कौन सा रिएजेंट है, याद करो। वैसे तो इसे हम लोग ने दो जगह पढ़ा था, एक तो अपन ने इसको डाइमर-टाइमन रिएक्शन में पढ़ा था और दूसरा अपन ने इसको पढ़ा था कार्बिल एमीन रिएक्शन में। तो यहाँ पे एनिलीन के साथ जब मैं CHCl3 प्लस KOH लेता हूं तो यहाँ पे ये क्या रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे कार्बिल एमीन रिएक्शन हो रही है। और कार्बिल एमीन रिएक्शन में क्या होता है? प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर एराइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे जो ये एनिलीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फिनाइल आइसोसाइनाइड। और ये फिनाइल आइसोसाइनाइड जो है इसकी एक स्मेल होती है जो कि बेहद ही गंदी होती है। और इससे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है? प्राइमरी अमीन है। तो कार्बिल एमाइन टेस्ट इज स्पेशल टेस्ट यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। तो जितने भी प्राइमरी अमीन्स है, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे वो एरिथमेटिक है, वो क्या रिएक्शन शो करते हैं? वो कार्बिल अमीन रिएक्शन शो करते हैं, जो कि जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है? जिसमें आइसोसाइनाइड्स का फॉर्मेशन होता है, जिनकी स्मेल क्या होती है? बेहद ही गंदी होती है। तो यहाँ पे ये बनेगा, ये जो होगा अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। और इसके साथ जो बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो मुझे ध्यान नहीं रखना है, फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और वाटर क्या बनेगा? बाय प्रोडक्ट बनेगा। ये एनसीईआरटी में गिवन है। वैसे अपन को सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही लिखना होता है। तो आप लोग को अगर ये नहीं पता तो इसको छोड़ देना, बस ये मेजर प्रोडक्ट लिख के आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो C6H5OH प्लस HNO3। यहां पे ये क्या है? ये है फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है? फिनॉल की रिएक्शन करवा रहा है कंसंट्रेटेड HNO3। तो बताओ मेरे को क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ, बहुत ही फेमस रिएक्शन है और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड मतलब 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं, पिक्रिक एसिड। तो ये फिनॉल चैप्टर का क्वेश्चन है, सिंस यहाँ पे गिवन है तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी तुम्हें पता होना चाहिए। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्या गिवन है? C6H5N2, यहां पे N2Cl प्लस CH2OH। तो यहां पे ये मुझे क्या दिया हुआ है? यहां पे मुझे गिवन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ करते हो, जब तुम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हो, क्या प्रोडक्ट बनता था? हाँ, यहाँ पे बेंजीन बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट क्या बनता है उससे मेरे को मतलब नहीं है। वैसे अगर आप लोग चाहो तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO और एक बनेगा, मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये दो पता होना चाहिए, उसमें भी ये वाला जो है ये पता होना चाहिए मुझे। नेक्स्ट देखो क्या गिवन है यहाँ पे C6H5CONH2, मतलब ये क्या है? इट इज बेंजामाइड। क्या है ये? बेंजामाइड है ना। अब बेंजामाइड में क्या रिएजेंट गिवन है? Br2NaOH। कौन सा रिएजेंट है ये? हॉफमैन रिएजेंट। याद करो हमने पढ़ा था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या था रिएक्शन में? whenever we treat amide with what? ब्रोमीन इन KOH या फिर NaOH, तो क्या प्रोडक्ट बनता है? प्राइमरी अमीन बनता है ना। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये जो RCONH2 है, इसमें अगर मैं Br2KOH डाल के हिट करता हूं तो यहाँ पे क्या बन जाता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू RNH2। मतलब यहाँ पे जो CO ग्रुप मतलब था बीच में कार्बोनिल, ये क्या हो जाता है? ये बाहर हो जाता है और क्या मिलता है मेरे को? एमीन मिलता है। इसलिए यहाँ पे सिंस स्टार्टिंग मटेरियल से एक कार्बन कम हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन थे? 7, यहाँ पे कितने हैं? 6। सो सिंस एक कार्बन डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू स्टार्टिंग मटेरियल, वी कॉल्ड इट एज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो याद रखना ये बात कि इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं।
क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर से क्या गिवन है, यहां पे मुझे बेंजल डिहाइड गिवन है, बेंजल डिहाइड गिवन है, और यहां पे क्या करवा रहा है इसका, यहां पे HNO3 H2SO4 क्या है, ये नाइट्रेटिंग एजेंट है, नाइट्रेटिंग एजेंट है, यहां पे क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। अब देखो ये जो CHO है ये क्या है, ये जो ग्रुप है, मेरे को ये बताओ ये कैसा ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर लेगा, डिक्रीज कर देगा। यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां की यहां की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिक्रीज कर देगा, है ना। तो सिंस ये यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा, इस पोजीशन की और इस पोजीशन की, तो अब जो नाइट्रेशन होगा कहां पे होगा, या तो इस पोजीशन पे या तो इस पोजीशन पे। तो मैं कह सकता हूं ये कौन सी पोजीशन है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे मेटा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मेटा में कौन आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है, ये देखो क्या है, ये सोडियम इथॉक्साइड, अच्छा सोडियम इथॉक्साइड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, इथाइल क्लोराइड। मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में करवाया था ये रिएक्शन, है ना। कौन सी रिएक्शन नहीं है, वैसे दो जगह करवाई थी, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में और एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा और ईथर का फॉर्मेशन होगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट, है ना। क्या होता है यहां पे C6H5O माइनस किस पे अटैक करेगा, इस पे, और ये बाहर चला जाएगा। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि बनने वाला ये क्या है, ईथर है। ठीक है, नाम बताओ इसका क्या होगा, ये क्या है, इथाइल, क्या इथाइल फिनाइल ईथर, है ना। नेक्स्ट, अरेंज इन द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKb वैल्यूज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे pKb, तो फिर से मैंने बताया था कि बेसिक स्ट्रेंथ होगी ज्यादा, तो pKb क्या होगी, pKb की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, कम होती है। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहां पे एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो याद करो मैंने ट्रिक बताया था कि अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, और ये R क्या हो, अगर R क्या हो C2H5, तो ऑर्डर क्या होता है 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। ये तो था बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो मतलब यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, C2NH, ये है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। 2 3 कौन सा है, C2H5, मतलब 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, और सबसे कम किसका 1 डिग्री अमीन, है ना। ये क्या है, ये है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, और मुझे क्या पूछा है, मुझे pKb का ऑर्डर पूछा है। तो क्या हो जाएगा pKb का ऑर्डर, तो pKb का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर तुम्हें ध्यान है तो तुम लोग बहुत ही इजीली Kb या pKb की जो ऑर्डर है वो बता सकते हो। ठीक, तो ध्यान रखना, ट्रिक क्या है यहां पे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर का ट्रिक क्या है, यहां पे 2 3 1, है ना। और अगर R इक्वल्स टू CH3 हो तो वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है 2 1 3, 213 और 231। तो ये है बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रिक। जब हम लोग कहां पे स्टडी करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर तुम्हें कुछ भी मेंशन नहीं है,
क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन मानते हुए चलना। नेक्स्ट, तो अभी ये जो आंसर था ये बस इतना सा है, ठीक है, ये वाला पार्ट अपन का आंसर है, बाकी सब क्या है, एक्सप्लेनेशन है, तो ये तुम्हें लिख के आना है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू सिग्निफिकेंस ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एमाइड्स इनटू प्राइमरी अमीन्स, एमाइड्स इनटू प्राइमरी अमीन्स। ये था पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज अ डिग्रेडेशन रिएक्शन, दैट इज प्रोडक्ट कंटेन्स 1 कार्बन लेस देन स्टार्टिंग मटेरियल। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसा रिएक्शन है, डिग्रेडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल से 1 कार्बन कम होता है। यहाँ पे ये क्या था, इथेन एमाइड, जब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये रिएजेंट डालता हूँ, यहाँ पे क्या बन गया, मीथेन एमाइन बन गया, है ना। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कितने कार्बन थे, 2 कार्बन थे, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइल एमीन इज soluble in water but aniline is not, है ना। इथाइल एमीन इज soluble in water but aniline is not। तो रीजन सुन लो क्या होता है, जब भी अपन इथाइल एमीन को पानी में डालते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज soluble in what, इट इज soluble in water। अब जब मैं एनिलीन की बात करता हूं तो यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन यहां पे जो एनिलीन में एक बेंजीन रिंग का पार्ट होता है, और बेंजीन रिंग कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है मतलब वाटर रिपेलिंग, वाटर हैटर, इसलिए वो क्या नहीं होता है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो यहां पे देखो, यहां पे ये क्या है, इथाइल एमीन, यहां पे छोटा सा ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, लेकिन यहां पे जो, इसलिए यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, एफिशिएंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एफिशिएंट मतलब अच्छी, और यहां पे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या कर लेता है, ये इट गेट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन एनिलीन में यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहां पे बल्कि सा क्या है, बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, और जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस बल्कि हाइड्रोफोबिक पार्ट, यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, एक तो इनएफिशिएंट भी होती है, और दूसरा वो मतलब इसको क्या कर देता है, इट इज द रीजन ऑफ इनसॉल्युबिलिटी। ओके, सो क्या लिखा है मैंने, इथाइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, whereas the hydrogen bonding is not efficient in case of aniline. So in case of aniline, hydrogen bonding is not efficient. Why? Because large hydrophobic aromatic ring, thus ethyl amine is soluble in water but aniline is not। ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन रिएक्शन तो बहुत ही प्यारे और प्रिय होते हैं असम बोर्ड वाले के। तो देखो कन्वर्जन करना है, तो सबसे पहला कन्वर्जन क्या गिवन है, इथाइल एमीन टू इथाइल आइसोसाइनाइड, CH3CH2NH2, इसको कन्वर्ट करना है इथाइल आइसोसाइनाइड। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बच्चों, बताओ मेरे को। ये क्या है, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन से मेरे को किसमें जाना है, एल्काइल आइसोसाइनाइड में। तो कौन सी रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन का रिएजेंट क्या, CHCl3 प्लस KOH, कैसा, एल्कोहलिक। इसके साथ जब मैं हिट करता हूं तो मेरा प्रोडक्ट बनता हुआ मिलेगा। ये क्या है, ये है इथाइल एमाइन, वो क्या है, इथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट, एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो एनिलीन से मेरे को क्या बनाना है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो क्या सर मैं यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के रिएक्शन में मेरे को ये प्रोडक्ट मिलेगा क्या, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। यहां पे क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां पे ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन क्या मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इस रिंग की डेंसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब सर रिंग की डेंसिटी को डिक्रीज कैसे करेंगे, तो ये रिंग की डेंसिटी का रीजन क्या है, इस पे बैठे लोन पेयर्स अगर ये लेस अवेलेबल हो जाए, मतलब इस रिंग की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके वजह से मेरे को सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, रिंग की डेंसिटी कम करवानी पड़ेगी। और इफ आई वांट टू डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द रिंग, आई विल
यूज एसिटिक एनहाइड्राइड, व्हाट, एसिटिक एनहाइड्राइड्स। तो जब मैं यहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाएगा, जो कि कैसी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से जो भी हो, यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे एसिटाइलेशन हो जाएगा, NHCOCH3। अब देखो यहां पे ये जो लोन पेयर्स है ये इधर भी रेजोनेंस करेंगे और यहां पे जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ भी रेजोनेंस करेंगे। अब मैं इसकी क्या करवा दूंगा, अब मैं इसकी नाइट्रेशन करवा दूंगा, है ना। यहां पे अपन बेस यूज करेंगे, ठीक है, यहां पे पिरिडीन यूज करेंगे, ठीक है। अब जब मैं यहां पे क्या डालूंगा, अब मैं नाइट्रेटिंग एजेंट डालूंगा, जो कि क्या है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जब मैं यहां पे ये डालता हूं तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा NO2, ऐसा। ये क्या होगा, यहां पे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो यहां पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होता है, दूसरा पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन ये जो पैरा सब्स्टिट्यूशन होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अब मैं यहां पे हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा, चाहे मैं एसिडिक कराऊं चाहे मैं बेसिक कराऊं, उससे मतलब नहीं है। यहां पे फिर क्या हो जाएगा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे अपन को क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रिंग की डेंसिटी डिक्रीज कम करवाने के लिए एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन के बाद ये क्या हो गया, रिंग की डेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ पे मैं नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करूंगा। तो नाइट्रेटिंग एजेंट यूज करता हूं तो यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट क्या बनता है, मेजर बनता है। अब मेरे को ये क्या करना है, मेरे को इसको फिर से NH2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करवा दूंगा, हाइड्रोलाइसिस करवा के इसको NH2 में कन्वर्ट कर दूंगा। लास्ट देखो, एसिड एमाइड टू मिथाइल एमीन। तो एसिड एमाइड से मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, एमीन में कन्वर्ट करना है। और देखो क्या है, यहां पे एक कार्बन लेस है, एक कार्बन लेस है। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से अपन कन्वर्जन कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट वन केमिकल रिएक्शन, राइट ओनली द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। मुझे केमिकल रिएक्शंस लिखनी थी लेकिन मैंने डेफिनेशन भी लिख दी। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो चार बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हिटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथानोलिक KOH फॉर्म्स isocyanates or carbyl amines which has very bad smell and this reaction is known as carbyl amine reaction। तो ये रिएक्शन क्या है, कार्बिल एमीन रिएक्शन। यहाँ पे प्राइमरी एमीन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोफॉर्म और इथानोलिक KOH के साथ। तो क्या बनता है यहाँ पे, अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका स्मेल क्या होता है, बहुत ही गंदा होता है। नेक्स्ट इज व्हाट, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसकी भी बात मैं कर चुका हूं कि जब भी अपन एमाइड का रिएक्शन करवाते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH, देन व्हाट इज फॉर्म, एमीन इज फॉर्म्ड and reaction is known as Hofmann bromide degradation reaction। तो ये बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिएक्शन, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई A and B। तो इस बार मेरे को एक रिएक्शन गिवन है, एक फ्लो चार्ट गिवन है, यहाँ पे मेरे को A और B स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझे एनिलीन गिवन है, एनिलीन गिवन है और एनिलीन का रिएक्शन करवा रहा है, यहाँ पे किसके साथ करवा रहा है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये मुझे क्या देता है, याद करो बच्चों, मैंने कहा था जब भी सोडियम नाइट्रेट और HCl का रिएक्शन करते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। अब बताओ मेरे को, जब भी अपन एनिलीन का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड से, तो क्या बनेगा, हाँ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये क्या है, ये मेरा A है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो नाम लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे मैं क्या दे रहा हूं, यहां पे मैं फिनॉल दे रहा हूं बेसिक मीडियम में। कौन सा रिएक्शन,
कपलिंग रिएक्शन। याद करो, जब भी हम लोग बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल के साथ या एनिलीन के साथ, है ना, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे दोनों रिंग कपल कर जाती है और इसी रिएक्शन को अपन कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो प्रोडक्ट यहाँ पे ये जो था, यहाँ N2 को मैं कुछ ऐसे लिख लूंगा और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा में कौन है, हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये कैसा डाई है बच्चों, इट इज अ येलो डाई, येलो कलर डाई, है ना। तो यहां पे ये कपलिंग रिएक्शन होके ये प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखना, एक बार जाना बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड के रिएक्शंस में, वहां पे कपलिंग रिएक्शंस देखना। ये क्या है, कपलिंग रिएक्शंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट, कन्वर्ट नाइट्रोमीथेन टू डाइमिथाइल एमीन। तो यहां पे गिवन है CH3NO2 और मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है डाइमिथाइल एमीन। मतलब यहां पे मेरे को प्राइमरी एमीन से क्या बनाना है, सेकेंडरी एमीन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले CH3NO2 का रिएक्शन में किसके साथ करवाऊंगा, बताओ बच्चों। हाँ, इसको सबसे पहले मैं आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या दूंगा, यहां पे सबसे पहले इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दूंगा, आयरन इन HCl। तो ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, इट विल गेट रिड्यूस टू CH3NH2, है ना। यहां पे 3 HCl यूज करो चाहे आयरन HCl, यहां पे ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। NO2 किसमें रिड्यूस हो रहा है, NH2 में। अब नेक्स्ट में क्या करूंगा, नेक्स्ट में इसमें दूंगा इसका कार्बिल एमीन रिएक्शन करवाऊंगा, CHCl3 प्लस KOH, कैसा KOH, एल्कोहलिक और डेल्हिट। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, CH3NC, है ना। और याद करो, जब मैं इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालता हूं, तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये रिएक्शन भी मैं आपको प्रिपरेशन में करवा चुका हूं, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अमीन। नेक्स्ट, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये तो मुझे पता है, बेहद ही इजी और सिंपल रिएक्शन है। जब मैं एनिलीन में क्या डालता हूं, CHCl3 प्लस KOH डाल के अगर मैं हीट कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अपन ने ये मेथड्स पढ़े इसलिए इसी मेथड से सॉल्व किया है। ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका रूट। नेक्स्ट, an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia and heating forms compound B, which on heating with bromine and KOH forms a compound C of molecular formula of C6H7 and write the structures and IUPAC names। तो याद करो, रूट में प्रॉब्लम्स मैंने आप लोग को एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के PYQ सेशन में भी बताया था, है ना। उस सेशन में मैं बताया था कि आपको कैसे एनालाइज करना होता है। सबसे पहले जो डेटा गिवन होता है उसको लिख लेना चाहिए और उसके बाद अपन को प्रेडिक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है कि एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है जिसका रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ करवाता हूं और उसको हीट करता हूं तो बी बनता है ना। अब ये जो बी है, ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 इन KOH गिव्स कंपाउंड सी, जिसका फॉर्मूला मुझे गिवन है। तो मुझे पता है ये क्या है, होपमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ना। जब भी मैं Br2 इन KOH डालता हूं तो यहां पे क्या बनता है, एमीन बनता है। अच्छा, किससे बनेगा, एमाइड के साथ बनेगा। अब देखो इस फॉर्मूला का, द ओनली पॉसिबल एमीन पॉसिबल विथ दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक ही एमीन है, एंड दैट इज व्हाट, एनिलीन। तो एनिलीन कैसे बनाऊंगा, जब मैं बेंजामाइड यूज करूंगा तो उससे क्या बन जाएगा, एनिलीन, है ना। अच्छा, बेंजामाइड में जब मैं क्या डालूंगा कि ए से बेंजामाइड बन जाए, तो देखो यहां पे रिएक्शन ये ऐसी होगी। तो सबसे पहले ये वाला एनिलीन ओनली पॉसिबल एमाइन, तो इसका पता चल गया मुझे। फिर ये किससे बनेगा, ये इससे बनेगा, तो ये भी पता चल गया। अब मुझे पता है जब भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करता हूं NH3 के साथ तो क्या बनता है, यहां पे एक सॉल्ट बनेगा COONH4, और उसको जब मैं हीट कर दूंगा वहां से वाटर निकल के क्या बन जाता है, एमाइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन होती है एंड दिस विल बी A, B एंड C। सो व्हाट इज A, बेंजोइक एसिड, B बेंजामाइड एंड C इज
एनिलीन। नेक्स्ट, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो एनिलीन को सबसे पहले मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। कैसे? बाय रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो कभी कभी ये केल्विन में भी दिया हुआ होता है, तो घबराना मत, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब जब मैं यहाँ पे दो रिएक्शंस यूज कर सकता हूं, कौन सी? हाँ, एक तो है सेंड मियर रिएक्शन, Cu2Cl2। जब मैं HCl के साथ डालता हूं तो यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। या फिर मैं यहां पे क्या डाल सकता हूं? Cu in HCl, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। बट ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग कहते हैं क्या? ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है? सेंड मेयर Cu2Cl, सेंड मेयर्स रिएक्शन है ना। और ये वाली जो नीचे वाली रिएक्शन है ये कौन सी है? ये है गेटरमैन रिएक्शन। तो ध्यान रखना बच्चों कि दो तरीके हैं जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई सा भी एक लिखने से चलेगा। नेक्स्ट, मिथाइलएमाइन इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रिसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने ये नहीं देखा हो पहले तो इसका आंसर नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अच्छे से देख लेना और इसको मार्क कर लेना। इस बार आने का प्रोबेबिलिटी है ये, सिंस 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो मार्क कर लेना और अच्छे से देख लेना और समझ लेना। तो क्या है? मिथाइलएमीन बीइंग मोर बेसिक, मुझे पता है मिथाइलएमीन कैसा होता है? बेसिक होता है। देन वाटर, तो क्या होगा? वाटर एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और यहां पे क्या होगा? इट विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर एंड OH-R प्रोड्यूस विच फर्दर रिएक्ट्स विथ फेरिक आयन टू गिव ब्राउन पीपीटी ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो देखो रिएक्शन की मदद से समझते हैं क्या होता है। तो यहां पे ये क्या होगा? ये जो है ये इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और यहां पे क्या प्रोड्यूस होंगे? OH- आयंस प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट क्यों करता है? क्योंकि ये मोर बेसिक है, ये क्या है? लेस बेसिक है। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ एसिड, क्योंकि मुझे पता है वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मींस अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे OH- आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो OH- आयंस है ये किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे? फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन को शो करेंगे। तो जब ये फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो करेंगे, यहाँ पे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का ब्राउन पीपीटी अपन को नजर आएगा। तो यही रिएक्शन के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। तो यहाँ पे ये जो OH- आयंस प्रोड्यूस हुए हैं यहाँ पे, ये रिएक्शन कर रहे हैं इसके साथ, इसीलिए इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब कई बार इसकी बैलेंसिंग हमें पता होनी चाहिए, तो कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों, बताओ मेरे को। तो देखो यहाँ पे कितने फेरस के आइटम, मतलब यहाँ पे फेरिक आयरन के एक एटम, यहाँ पे 2, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लोरीन 6, क्लोरीन को 6 करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट OH-, तो OH-, सबसे पहले ऑक्सीजन देखो 3 और 3 6, तो यहां पे भी क्या होगा? 6। हाइड्रोजन कितने? 6। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इंप्लाइज कि राइट हैंड साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो हर एक एलिमेंट के एटम्स होते हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, ताकि वो किस रूल को फॉलो कर सके? ताकि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो बेसिक नॉलेज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं। नेक्स्ट, मिथाइलएमाइन एंड मेरे को डिस्टिंग्विश करना है। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, मिथाइलएमाइन एंड डाइमिथाइलएमाइन, प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन एक एक्सक्लूसिव टेस्ट देती है जिसका नाम क्या है? कार्बिलएमीन टेस्ट। तो प्राइमरी अमीन मिथाइलएमाइन क्या देगा? कार्बिलएमीन टेस्ट देगा, जबकि डाइमिथाइलएमीन कार्बिलएमीन टेस्ट नहीं देगा। वही मैंने लिखा है कि देखो मिथाइलएमीन एंड डाइमिथाइलएमीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय कार्बिलएमीन टेस्ट। मिथाइलएमीन व्हेन हीटेड विद एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH and CHCl3 gives offensive smell of methyl isocyanide. Dimethylamine does not give this test. तो मिथाइलएमीन क्या है? प्राइमरी एमीन। क्या शो करेगा? कार्बिलएमीन रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे बहुत सी गंदी बदबू प्रोड्यूस होगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब यहाँ डाइमिथाइलएमाइन
क्या रिएक्शन शो करेगा? नहीं शो करेगा। तो ये है डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन व्हाट? मिथाइल एमाइन एंड डाई मिथाइल एमाइन। ठीक है सर, क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता हूं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बीच में क्या कर सकते हैं? डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, है ना, बाय हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। और यहाँ पे क्या रिएक्शंस होगी ये आपको लिखना है अपने आप से, ये आपका होमवर्क है। वैसे मैंने दूसरे या तीसरे नंबर क्वेश्चन में बताया था हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या रिएक्शंस होती है, तो यहाँ पे आप लोग ये अपने से करके लाना और मेरे को शो करना है ना। नेक्स्ट, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड बेंजिल एमीन। तो बेंजाइल एमाइन क्या है? प्राइमरी एमीन। एनिलीन क्या है? एनिलीन क्या है? एनिलीन इज अ एरोमेटिक प्राइमरी अमीन एंड दिस इज अ प्राइमरी अमीन। तो इन दोनों को मुझे डिस्टिंग्विश करना है। तो जाहिर सी बात है, सिंस दोनों 1 डिग्री एमीन है, तो क्या मैं इनको कार्बिल एमीन टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों के दोनों क्या देंगे? दोनों के दोनों कार्बिल एमीन टेस्ट दे देंगे। तो क्या हिंसबर्ग रिएजेंट यूज कर सकता हूं? नहीं सर, हिंसबर्ग रिएजेंट भी यूज नहीं कर सकता। तो क्या यूज कर सकता हूं? नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या होता है? एनिलीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वहां पे क्या हो जाएगा? हाँ, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, मतलब वहां पे स्टेबल बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बनता है। लेकिन जब मैं बेंजाइल एमाइन का रिएक्शन करवाता हूं नाइट्रस एसिड के साथ, जब भी मैं एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन करवाता हूं नाइट्रस एसिड के साथ, तो वहां पे जो बेंजीन डाइजेनियम, मतलब वहां पे जो डाइएजो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है? वो अनस्टेबल होता है। मैंने पहले क्लास में, मतलब थोड़ी देर पहले बताया था कि डाइएजो सॉल्ट्स ऑफ एलिफेटिक एमीन्स आर लेस स्टेबल। तो वो लेस स्टेबल होता है तो वो डिकम्पोज कर जाता है, और डिकम्पोज कर जाएगा तो वहां पे क्या निकलेगी? वहां पे नाइट्रोजन गैस उड़ती हुई नजर आएगी। तो देखो क्या होता है कि जब मैं बेंजाइल एमीन लेता हूं तो यहां पे जो बनता है, यहां पे जो डाइएजो सॉल्ट बनता है, दैट इज अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे रेजोनेंस नहीं है। तो ये क्या कर जाएगा? ये डिकम्पोज कर जाएगा, और यहां पे क्या इवॉल्व होगा? यहां पे नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। जबकि अगर मैं बात करता हूं एनिलीन की, तो मुझे पता है इसके जो डाइएजो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे डिकम्पोजिशन नहीं शो करेंगे, मतलब यहां पे कोई नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, जबकि यहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और मैं कह सकता हूं कि इसी के थ्रू, इसी नाइट्रोजन गैस इवोल्यूशन के थ्रू मैं इन दोनों को क्या कर सकता हूं? डिफरेंशिएट कर सकता हूं। नेक्स्ट देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो वही क्वेश्चन है, यहां पे बस वहां पे अपन को पीकेबी का ऑर्डर पूछा था, यहां पे केबी का ऑर्डर पूछा है। तो यहां पे मुझे पता है जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा? वही केबी का ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, और लास्ट में क्या आ जाएगा? अमोनिया। तो ये वाला आप लोग लिख लेना, ये मैंने ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया। 2 डिग्री मतलब ये वाला 1 डिग्री, ये क्या है? ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। वैसे तो ये भी 1 डिग्री है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लास्ट में लिखा है, ठीक है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट फॉर प्राइमरी एमीन्स। कौन सा? हाँ, कार्बिल एमीन टेस्ट। तो यहां पे और कुछ नहीं, आप लोग को कार्बिल एमीन टेस्ट के बारे में लिखना है कि कार्बिल एमीन टेस्ट क्या होता है? कि जब भी अपन किसी प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करवाते हैं किससे? CHCl3 KOH अल्कोहलिक के साथ हीट करते हैं, मतलब तो यहां पे क्या बन जाता है? यहां पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा, यहां पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और अगर मैं एरोमेटिक लेता हूं, एरोमेटिक अमीन लेता हूं, तो यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी अगर सेम रिएजेंट यूज करता हूं, लिख लेना, ये मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग यूज मत करना। तो यहां पे क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो इसी रिएक्शन को अपन कार्बिल एमीन रिएक्शन बोलते हैं। तो 1 डिग्री एमीन हो, कोई सा भी, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, क्या शो करता है? दोनों कार्बिल एमीन टेस्ट शो करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? एनिलीन के साथ, रूम टेम्परेचर पे, है ना, रूम टेम्परेचर पे। तो जब भी मैं इसमें ब्रोमीन ऐड करता हूं एट रूम टेम्परेचर, मुझे पता है NH2 क्या है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना। तो ये क्या कर देगा? ये ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन साथ ही साथ एक साथ करवा देगा। यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो
ब्रोमो ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। और याद रखना इसकी पीपीटी कैसी होती है, इसकी पीपीटी जो होती है व्हाइट कलर की होती है, ये एक व्हाइट कलर पीपीटी है। ठीक, राइट द डायजोटाइजेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो क्या होता है बच्चों डायजोटाइजेशन रिएक्शन? हाँ, NH2 में जब मैं NaNO2 इन HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डालता हूं, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। और इसी रिएक्शन को अपन कहते हैं क्या? इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और मुझे पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है ना, क्योंकि ये बहुत सारे रिएक्शंस शो करता है। और ये क्या था? ये था एनिलीन। और इस रिएक्शन को अपन नाम देते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिव्स इट्स IUPAC नेम। क्या इसको मेरे को दोबारा करवाना होगा अभी? तो कर लो। तो CS क्या है? एमीन है। क्या करवा रहे हैं? Na2 प्लस HCl। अच्छा, ये क्या है? ये है 1 डिग्री एमीन, लेकिन कैसा है? एलिफेटिक है। क्या एलिफेटिक एमीन के डायजो सॉल्ट्स स्टेबल होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे याद रखना, जब भी मैं 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन का रिएक्शन करवाता हूं, किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्या ये इसका IUPAC नेम है? इथानॉल, इथानॉल है ना। और क्या यहां पे साथ में क्या प्रोड्यूस होती है? नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ध्यान होना चाहिए कि एलिफेटिक एमीन ले रहे हैं ना, अगर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन ले रहे हैं तो ये क्या बना देता है? ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। नेम द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस गिवन है, बस नाम लिखना है। क्या ये? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में CuCl HCl, कौन सा रिएक्शन? जी हाँ, सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। तो यहां पे CuCl डाले या Cu2Cl2 डाले, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। NCERT में Cu2Cl2 गिवन है, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फिर से ये क्या है? हाँ, गेटरमैन रिएक्शन। आंख बंद करके मैं बता सकता हूं, है ना। नेक्स्ट, क्या गिवन है? इतना सिंपल। क्या गिवन है? कि ABCD आइडेंटिफाई करना है। ए, ये क्या है? डाइजोटाइजिंग एजेंट है ना। यहां पे क्या बना है? अल्कोहल। यहां पे ए क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी CH3NH2, है ना। ये क्या है? मिथाइल एमीन, मिथाइल या फिर मीथेन एमाइन। IUPAC की बात करना है ना, तो IUPAC। तो ये क्या है? ए। तो जब मैं इसमें ये डालता हूं ये बनेगा। अब अल्कोहल में PCl5 डालता हूं, क्या बन जाता है? क्लोरो मीथेन का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B। अच्छा, इसमें KCN डाल देता हूं, क्या बन जाएगा? CH3CN। क्या है ये? मीथेन, मीथेन नाइट्राइल, है ना। ये क्या है? C। और इसमें अगर मैं क्या डाल दूं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बन जाएगा? CH3CH2NH2। क्या है ये? इथेन अमाइन। ये क्या हो जाएगा? ये है इथेन एमाइन। और यही क्या हो जाएगा? हमारा कंपाउंड D। तो इस तरह से आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। और ये पता कब होगा? जब आप लोग ने अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, है ना। तो प्रैक्टिस इज द ओनली की। ओके, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक के 3 पिलर्स होते हैं जिसको आपको साथ लेके चलना होता है। आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले डिसिप्लिन, सेकेंड इज पंक्चुअलिटी एंड थर्ड इज कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन, रोज का रोज प्रैक्टिस करना है। पंक्चुअलिटी, समय पे प्रैक्टिस करना है। और कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं कि आज पूरे दिन ऑर्गेनिक पढ़ा फिर 2 दिन नहीं पढ़ा फिर
अगले दिन मैंने पूरे 24 घंटे दिए, तो वैसे कुछ नहीं होने वाला। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तब आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और तभी आप ऑर्गेनिक कर पाओगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज केबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज लेस देन दैट ऑफ मिथाइलएमाइन। तो ये क्या बताऊं, ये फिर से वही क्वेश्चन है कि केबी का पूछा है, तो ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर चुका है क्या, कि यहाँ पे ये लोकलाइज होते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ होगी कम। अगर बेसिक स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो केबी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ कम तो केबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों होगी, यहाँ पे कम क्यों होगी, डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे लोकलाइज्ड है, इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, केबी ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम, केबी कम। तो ये वाला आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि देखो बहुत बार पूछा गया है। बस यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, यहाँ पे कभी कुछ ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है ना, कभी ये एनिलीन के साथ इथाइलेमिन दे देगा, कभी मिथाइलेमिन दे देगा, कभी कुछ दे देगा। तो याद रखना। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो कुछ देर पहले बोला था मैंने कि जब कुछ भी ना मेंशन हो, क्या मानते हुए चलना, बाय डिफॉल्ट मान लेना एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R है CH3, क्या है CH3। तो ऑर्डर क्या होगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, अगर ये मिथाइल के मिल जाए, मिथाइल के डेरिवेटिव्स मिल जाए, तो क्या मतलब मिथाइलेमीन, डाइमिथाइलेमीन या ट्राइमिथाइलेमीन मिल जाए, तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जी हाँ, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। अगर मेरे को इथाइलेमीन, डाइइथाइलेमीन, ट्राइइथाइलेमीन मिल जाता, क्या हो जाता, 2, 3, 1। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, 2 डिग्री का, सबसे कम किसका होगा, 3 डिग्री का होगा, है ना। और इसका रीजन कहां से मिलता है, इसका रीजन 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं। याद करो, मैंने आप लोग को बताया हुआ है। अभी मैं इस क्लास को लंबी नहीं खींचना चाहता, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। मीथेनएमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग गैब्रियल थिलामाइड सिंथेसिस। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस। तो मेरे को मीथेनएमाइन का प्रिपरेशन करना है किसके, कैसे, गैब्रियल थिलामाइड सिंथेसिस। तो क्या था गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो याद करो, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस का जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, थैलीमाइड, थैलीमाइड, है ना। ये क्या है, ये है थैलीमाइड, है ना। थैलीमाइड। अब इसमें मैं क्या डालता हूं, यहां पे मैं बेस डालता हूं, बेस डालता हूं। तो जब मैं बेस डालता हूं, ये OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को खा जाएगा, है ना। और यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा एनायन, है ना, थैलीमाइड का एनायन। अब यहां पे ये क्या है, K पॉजिटिव, तो इसके पास आके बैठ जाएगा, बन गया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इस पे डालते हैं एल्किल हैलाइड, है ना। जो मुझे बनाना है, जो मेरे को बनाना है, उसके करेस्पॉन्डिंग में एल्काइल ग्रुप यूज कर लूंगा। मिथेनएमाइन बनाना है तो मिथाइल क्लोराइड यूज कर लूंगा, इथेनएमाइन बनाना है तो इथाइल क्लोराइड यूज कर लूंगा। तो जब मैं यहां पे ये यूज करता हूं, यहां पे क्या होगा, यहां पे ये जाके इसको अटैक करेगा और ये बाहर, कौन सी रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो बच्चों शायद मैंने वहां पे गलत बताया था, वहां पे SN1 लिखवाया था, तो चेक कर लेना, वहां पे क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। जब यहाँ पे SN2 रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं नीचे लिख देता हूं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे NR, है ना, NR। अब मैं इसकी क्या करवा दूंगा, अब मैं इसकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा, बेसिक मीडियम में क्या करवा दूंगा, हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा। तो जब मैं बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, कुछ मत करना, इस साइड में हाइड्रोजन ऐड कर देना, इस साइड में OH, इस साइड में हाइड्रोजन, इस साइड में OH, है ना। तो क्या होगा, CO OH
प्लस क्या RNH2, RNH2। तो R क्या था यहाँ पे R जो था वो था CH3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3NH2। अब याद रखो बच्चों, सिंस बेसिक मीडियम है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा और इसके जगह क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, है ना, सॉल्ट बन जाएगा। तो ये थी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। क्या होता है, पहले स्टेप में बेस आके इसके हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे थैलेमाइड का एनायन बनेगा जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, SN2 रिएक्शन शो करता है एल्किल हैलाइड के साथ, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है मेरे को। अब जब मैं इसकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दूंगा तो यहाँ पे मेरे को प्राइमरी अमीन मिलेगा, साथ ही साथ ये क्या मिलेगा, यहाँ पे एक सॉल्ट मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, थैलिक एसिड का सॉल्ट है ना। अब देखो बच्चों, याद रखना यहां पे ये जो अल्काइल ग्रुप आता है, ये जो RNH2 आता है, इसमें जो R होता है ये किसका R होता है, ये उस एल्किल हैलाइड का R होता है। तो मेरे को जैसा प्राइमरी अमीन चाहिए वैसा एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। ध्यान रखना यहां पे बस 1 डिग्री लेना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे स्टेरिकली हिंडर्ड क्राउडेड ले लेता हूं एल्किल हैलाइड तो वहां पे रिएक्शंस नहीं होगी, है ना। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल एमाइन एंड एनिलीन। तो बहुत ही सिंपल सा है, कैसे डिस्टिंग्विश कर लेंगे, नाइट्रस एसिड टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर लेंगे, है ना। एक क्या करेगा, ये वाला अल्कोहल देगा, ये क्या देगा, बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट देगा। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। ए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहला डेटा लिखो। ए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C7H5N। क्या है, ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं तो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो क्या मिलता है मेरे को, अनदर कंपाउंड B, है ना। तो मान लो H2SO4 ही यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे, तो B मिलता है। विच इज अ मोनोबेसिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोबेसिक मतलब एक H प्लस देगा। द कंपाउंड बी ऑन ट्रीटमेंट विथ अमोनिया गिव्स अ सॉल्ट विच ऑन हीटिंग गिव C, ठीक है। द कंपाउंड C अंडरगोज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन टू इल्ड एनिलीन। ये एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन। अब मेरे को बताओ, अगर ये एनिलीन है तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, बेंजामाइड होगा, है ना। ये क्या होगा, बेंजामाइड होगा। ये क्या होगा, बेंजामाइड होगा। बेंजामाइड कैसे मिलता है, जब मैं बेंजोइक एसिड में क्या डालता हूं, ये वाला चीज डालता हूं, कौन सा, अमोनिया देके हिट करता हूं, तो ये क्या हो गया, ये है बी, बेंजोइक एसिड। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला मोनोबेसिक एसिड मतलब ये सिर्फ एक ही H प्लस दे सकता है। अब यहां पे बेंजोइक एसिड बना होगा, मतलब यहां पे कुछ ऐसा होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है C6H5, लेकिन इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो C6H5 तो क्या बचा, CN बचा, मतलब ये क्या होगा, CN होगा। और मुझे पता है साइनोबेंजीन को मैं जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं साइनोबेंजीन का, ये क्या है, साइनोबेंजीन, तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है बेंजोइक एसिड, जो कि जिसको मैं अमोनिया देके हिट करता हूं तो मिल जाएगा बेंजामाइड, एमाइड मिल जाएगा। और जो एमाइड है वो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करवाता हूं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी अमीन में, ठीक है। तो इस तरह से अपन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड गिवन है और उसकी रिएक्शन करवाता है KCN के साथ, तो मिलता है A। तो क्या मिलेगा बच्चों, A क्या होगा, CH3CH2CN। यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH2NH2। ये क्या है, B। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है
1 2 3 मतलब प्रोपेन अमाइन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन। क्या है ये, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का जब मैं इसके साथ रिएक्शन करवाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, रिडक्शन होगा। जब भी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाता हूं आयरन इन HCl तो मेरे को मिलता है एनिलीन, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये है C और D। तो इनके नाम तुम्हें पता है तो मेंशन कर देना, नाम हमेशा लिख के आना है, ठीक है। फिर क्या है, कंप्लीट एंड नेम द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो मेरे को क्या गिवन है, प्राइमरी अमीन और रिएजेंट क्या है, कार्बिल अमीन रिएक्शन का रिएजेंट है। कंप्लीट करना है रिएक्शन, क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड और यहाँ पे साथ ही में KCl और वाटर बनता है ना। तो ये क्या है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये क्या है, RCONH2 Br2NOH के साथ हीट करता हूं, क्या रिएक्शन है, ये कहलाती है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों, रिएक्शन। तो आप लोग RXN मत लिख देना, काट देगा एग्जामिनर। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। काफी इजी सा टॉपिक था और पूरा ऑर्गेनिक ही बहुत इजी होता है, बस कंडीशन है कि आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है ना, ऑर्गेनिक में सीक्वेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से नोट्स को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद PYQ सॉल्व करो, उसके बाद NCERT सॉल्व करो, इतना ही सफिशिएंट है। जब आप इतना कर लोगे आपको मतलब फुल मार्क्स मिलेंगे ऑर्गेनिक में, ये मेरी गारंटी है। तो कोई भी डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। तो विद दिस आई रैप अप टुडेस लेक्चर, थैंक यू।